लिल्लाहि फीही लैलतुल खैरुम मिन अल्फि शहरिन, और इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है, एक रात मगरिब बाद से शुरू होती है और फजर तक वो रहती है। वो रात है तो आम रातों की तरह, मगर उस एक रात का मकाम ये है खैरुम मिन अल्फि शहरिन, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। कैलकुलेटर लेके जोड़ लीजिए, 1000 महीने तकरीबन 84 साल की मुद्दत आती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि, नबी ने ये नहीं कहा कि वो एक रात 84 साल के बराबर है, नहीं, बेहतर है। कितनी बेहतर है ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। और आगे जो जुमला है अल्लाह के नबी ने जो इस्तेमाल किया है, मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमल खैर कुल्लहु, जो लैलतुल कद्र की इबादत से महरूम रह गया, जो बदनसीब उस रात भी अल्लाह को राजी न कर सका, उस रात भी नेकियां न कर सका, उस रात भी वो बाजारों में शॉपिंग करता रहा, उस रात भी वो मोबाइल में लगा रहा, उस रात भी वो लहवो लईब में लगा रहा, उस एक रात से भी अगर वो महरूम रह गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उससे बड़ा बदनसीब कौन है, उससे बड़ा महरूम कौन है। वो रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 2023 का रमजान है ये, 2022 का रमजान भी हमने देखा, 20 और 21 का रमजान हमने लॉकडाउन के साए में गुजारा। कितने लोग ऐसे थे जो रमजान के पहले हमारे दरमियान मौजूद थे, लेकिन रमजान आने के पहले पहले अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 2022 के रमजान में बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, तरावी भी साथ में पढ़ा करते थे, रोजा भी साथ में खोला करते थे, सहरी भी साथ में करते थे, कुरान भी साथ में पढ़ा करते थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। जाहिर है जिंदगी और मौत का कोई भरोसा तो नहीं है, कब कौन सा हादसा आए और हमारी जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाए, हमारी दिल की धड़कन बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं। अगर हमें अल्लाह ने एक और रमजान दिया है, इसका मतलब कि अल्लाह हमें एक और चांस दे रहा है, एक और मौका दे रहा है। मेरे बंदे, अगर अब तक तू नमाजें नहीं पढ़ता था, जा मैंने तुझको नमाजी बनने का एक मौका और दे दिया। अब तक अगर शैतान तेरे ऊपर हावी था, तू नशा किया करता था, तू ज़िना किया करता था, तू हराम खोरी किया करता था, तू नाजायज काम किया करता था, मेरे बंदे तुझे सुधरने के लिए, तुझे बदलने के लिए, तुझे अपनी इस्लाह करने के लिए हमने एक महीना और दे दिया है। रमजान अपने आप में पूरा एक मदरसा है कि स्कूल है। जैसे आपके यहां बच्चों ने पढ़ा, दस्तारे फजीलत रखी जा चुकी है, रखी जाने वाली है, रखी जाने वाली है। बच्चे हिफ्ज करते हैं, उनके सर पे हिफ्ज की दस्तार रखी जाती है कि साहब ये आज से हाफिज कुरान बने। हमारे जामिया सलफिया बनारस में 10 साल तक तालीम हासिल करने के बाद सनद फजीलत दी जाती है कि साहब अब आज से आप अब्दुल गफ्फार सलफी साहब हो गए, जामिया सलफिया का नाम आपके साथ जुड़ गया, आपको फजीलत की सनद दी जा रही है। मदरसों और यूनिवर्सिटीज में डिग्री दी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। लॉकडाउन में चूंकि कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा था, तो लॉकडाउन के बाद पहला प्रोग्राम हुआ था जिसमें पहले के जितने लोगों को डिग्री मिली थी लॉकडाउन के पहले, उनकी डिग्री भी दी गई। उसमें मेरी डिग्री भी मुझे मिली, पीएचडी की डिग्री। तो उस प्रोग्राम को कहते हैं कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम, जिसमें डिग्री बांटी जाती है। भाई अब ये सिलसिला तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अब अल्लाह के वास्ते अब जो लोग आए उनको, अब ये 5-5 मिनट इस तरीके से जो है, अब जो लोग आएंगे हम उनको फिर सेट करने में वक्त दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिग्री इन मदरसों और स्कूलों में डिग्री मिलती है कि साहब ये मदरसे से पढ़ के गए हैं, इनको डिग्री मिल रही है, स्कूल से पढ़ के गए, इनको डिग्री मिल रही है। रमजान भी अपने आप में एक मदरसा है, एक स्कूल है, एक तरबियत गाह है। जब एक महीने का रमजान आप अच्छी तरीके से गुजार लेते हैं,
अल्लाह कुरान करीम के दूसरे पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज करार दिए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। ये मत समझना कि 12-14 घंटे भूखे रहने का हुक्म सिर्फ तुम्हें दिया गया है, तुमसे पहले की उम्मतों को भी रोजे का हुक्म दिया गया है। ये अलग बात है, उन्होंने तरीका बदल डाला। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ, हमारे बरादरान वतन भाइयों के यहाँ भी रोजा रखा जाता है, मगर उस रोजे की हालत में वो अनाज नहीं खा सकते। कुछ ऐसा मसला है उनके यहाँ। कुछ ऐसे भी रोजे रखे जाते हैं जहां आप खा तो सकते हैं लेकिन लिक्विड नहीं ले सकते, पानी नहीं ले सकते। लेकिन इस्लाम ने जो रोजे का हुक्म दिया, उस रोजे में आपके ऊपर बुनियादी तौर पर 3 चीजों को हराम करार दिया गया। कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, और बीवी के करीब नहीं जा सकते, बीवी से मुलाकात नहीं कर सकते। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोजे फर्ज करार दिए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज करार दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून। और ये रोजे का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें तकवा की सर्टिफिकेट मिल जाए। 1 महीने का रोजा रखने के बाद तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ। रमजान हमें तकवा सिखाता है मेरे भाई। अप्रैल का महीना पड़ने वाला है, रमजान में जाहिर है सख्त गर्मी का मौसम रहता है। सुबह 4:30 बजे 4 बजे आपने सहरी खाई है, आपने जो भी खाया है, जो भी पिया है, सुबह 4 बजे आपने खाया पिया है। 12:30 बजे जोहर की अजान हो रही है, आपका हलक सूख करके कांटा हो चुका है और प्यास के मारे आपका बुरा हाल है। आप मस्जिद में आते हैं, वजू बनाने के लिए आपने अपने हाथों को धोया और हाथ धोने के बाद आपने कुल्ली करने के लिए अपने मुंह में पानी डाला। ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह के अंदर गया, आपका हलक सूख करके कांटा हो रहा है। उस कुल्ली के पानी के अगर 2-4 कतरे आप अपने हलक के नीचे उतार लें, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपसे हिसाब लेने वाला नहीं है कि साहब आपने कुल्ली का पानी अपने हलक में क्यों डाला। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हलक के अंदर, मुंह के अंदर उस पानी को डाल करके भी हम बाहर निकाल देते हैं, हम 1 कतरा भी अपने हलक के नीचे नहीं उतारते। यही तकवा है, यही तकवा है। प्यास लगी है हमें और आपको, प्यास से बुरा हाल है और पानी हमारे मुंह के अंदर जा रहा है, हमें पूरा मौका मिल रहा है कि हम पानी पी जाएं, मगर हम नहीं पीते क्योंकि अल्लाह देख रहा है। यही चीज है जिसका नाम तकवा है। रमजान के 1 महीने के रोजे हमें ये सबक देते हैं, ओ लोगों, तुम अल्लाह की धरती पर कोई गुनाह करने के पहले ये सोचते क्यों नहीं हो? तुम रात के अंधेरे में कोई पाप करते हो, तुम दिन के उजाले में कोई गुनाह करते हो, तुम बंद कमरे में कोई काम करते हो, तुम सरेआम कोई काम करते हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई जानता हो या ना जानता हो, अल्लाह को तो सब मालूम है, अल्लाह तो सब देख रहा है, तुम अल्लाह को क्या हिसाब दोगे? यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, वो अल्लाह तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, वो अल्लाह तो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए भेद को भी जानता है। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये हाल है कि हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस एक राई के दाने के बराबर की चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। अल्लाह का इतना, उसका इल्म ऐसा है, उसकी कुदरत ऐसी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु